सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 8,322 चार पहिया वाहनों और 737 प्राइवेट बसों के परमिट निलंबित करने का फैसला किया है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यह कड़े कदम उठाए। 8,322 चार पहिया गाड़ियों में से ज्यादातर टैक्सियों के परमिट या तो समय पर रिन्यू नहीं हुए हैं या फिर ये वाहन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। इनमें से 3 परमिट पर 1 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है, जबकि 738 परमिट 45 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 1200 परमिट धारकों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिनका रिन्यूअल 7 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लंबित पड़ा है। ऐसे वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माने जाते हैं, जिनके चलते इनके परमिट तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। कई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 737 प्राइवेट बसें परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रही है। भले ही इनके पास स्टेट कैरिज परमिट था, लेकिन ये बसें अनाधिकृत रूट पर चल रही थीं और कई बिना अनुमति के ही कई जगहों पर से सवारियां बिठा रही थी और अब इन बसों के परमिट भी रद्द कर दिए जाएंगे। अब इसके साथ ही साथ कई बड़े सवाल, एडवांस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की भी कई खबरें आई, जहां लापरवाही बरती गई है। 11 संस्थाओं के लेटर ऑफ इंटेंट भी निरस्त कर दिए गए, क्योंकि इन्होंने 1 साल बाद भी ट्रेनिंग सेंटर शुरू ही नहीं किए। स्कूल वाहनों को परमिट तभी मिलेगा जब ये पूरी तरह से सड़क पर चलने लायक हो जाएं। कोई भी स्कूल वाहन मानकों पर खरा नहीं उतरा है तो फिर उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा और सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को इन नियमों पर सख्ती से पालन करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एसटीए के संदेश बिल्कुल साफ है कि जो वाहन सड़क और सुरक्षा नियम तोड़ेंगे उन्हें चलने नहीं दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों में सख्त चेतावनी जारी कर दी है। कोई डीलर बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए वाहनों की डिलीवरी भी ना करे और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने में जानबूझकर अगर वो देरी कर रहे हैं तो इस पर भी कार्रवाई होगी। ये सख्त कदम उठा दिया गया।